Welcome to NG's Law classes. So, as I told you in my last class, anything which is making news is important for our GK and current affairs section and as well as legal reasoning section. So, as all of you must have read about or heard about this news that a youth has been beaten to death after alleged sacrilege bit at Golden Temple. So, this incident may be a new, but this issue is not a new. It is making headlines from last 2-3 months in our newspapers, and if we see as a topic, it is like 4-5 year old. So we'll study the background also, but not in detail. देखो हमें इशू की जो पॉलिटिक्स है और जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं उस पर नहीं जाना होता. वी हैव टू डीक्लटर द इशू. वी हैव टू सी कि क्या लीगल सोशल इकोनॉमिक पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं जो हमारे करंट अफेयर सेक्शन में भी आ सकते हैं और लीगल रीजन सेक्शन में तो आ ही सकते हैं. ठीक है. So without wasting any time, let's start our class. This is not a joke. This may appear as a joke, no FIR, no report, फैसला on the support, but मैं लास्ट में बताऊंगा इसका रेलेवेंस है कुछ. Okay? So let's see the background of this issue. ज़्यादा डीप में नहीं जाना हमें. This started in 2015. In 2015 was the first time that Guru Granth Sahib was desecrated by miscreants in Punjab. कोई नहीं जानता वो कौन लोग थे, क्या हुआ था. उसके बाद उस टाइम पे सैड बीजेपी गवर्नमेंट थी पंजाब में. उन्होंने एक एसआईटी भी बनाई और इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को भी दे दी. बोथ इनकंक्लूसिव. कुछ डेरा सच्चा सौदा के लोगों को अरेस्ट किया था, बट दे नेवर हैड एनी सॉलिड प्रूफ अगेंस्ट देम. उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन इन 2017 वाज फॉट ऑन दिस प्लैंक. ओके, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन पंजाब, और इसलिए अब दोबारा न्यूज में रहेगा बिकॉज वी आर हेडिंग इनटू नेक्स्ट इलेक्शंस इन पंजाब. तो ये न्यूज बार बार आती रहेगी. इसके अलावा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी एक एसआईटी बनाई अंडर आईजी कुंवर विजय प्रताप. बट आई शो यू कुंवर विजय प्रताप. बट उनकी जो रिपोर्ट थी वो पंजाब वाला हाई कोर्ट ने क्वाश कर दी फॉर सम अदर रीजंस व्हिच आर नॉट इंपॉर्टेंट टू अस. सो एनीवेज दिस इशू अनफॉर्चुनेटली हैज नॉट बीन गिवन प्रॉपर कंक्लूजन. इसको खत्म नहीं किया गया, इसको ऊपर छोड़ रखा है. इट्स ओपन वुंड. दैट्स व्हाई अगेन एंड अगेन इट्स क्रिएटिंग ट्रबल, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब. नॉट एट ऑल. रिलीजियस इशू कभी भी ज्यादा ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए. प्रॉब्लम, दे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी. दिस इज वेरी मच हैपनिंग इन दिस केस ऑल्सो. अभी रिसेंटली ऑन द सिंगू बॉर्डर देयर वाज द सेम इंसिडेंट हैपेंड रिगार्डिंग सैक्रिलेज. ये हमारे करंट अफेयर पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है. यहाँ पर it was not the Guru Granth Sahib, it was not Swaroop of Guru Granth Sahib which was targeted, it was this Sarb Lok Granth which was targeted by another miscreant who was lynched by the or killed by the Nihang Singhs. These people who are wearing blue clad clothes, they are warrior class of Punjab, Nihang Singhs. They are known for their valor and sacrifice in Punjab. Okay, today there might be questions about their vigilante activities, but they have a very beautiful history in Punjab as far as sacrifice is concerned. Going ahead, kids. Now let's come to the, as I told you, हमें declutter करना है issues को. हमें इसकी politics में नहीं जाना. Why it is such a big thing for Sikhs कि उनकी religious books को कोई इस तरह से अगर फाड़ता है या उसको harm करता है तो उन्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? The answer is because जो गुरु ग्रंथ साहब है वो उसको एक living गुरु मानते हैं. गुरु गोबिंद सिंह जी ने, was the 10th गुरु of the Sikhs, he went decided कि आज के बाद अब जो गुरु गद्दी है उस पर परमानेंटली उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी को बैठा दिया था कि आज के बाद कोई लिविंग गुरु नहीं होगा. ये गुरु ग्रंथ साहब ही आपके गुरु हैं. इसमें जो कुछ है वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए द फॉलोअर ऑफ द सिखिज्म, नॉट जस्ट सिखिज्म, इनफैक्ट ऑल द नॉर्थ इंडियंस जो पंजाबी हिंदूज भी हैं या जो भी पंजाबीज हैं, दे एक्चुअली रेवर गुरु ग्रंथ साहब एज ए लिविंग पर्सन. हम सबके लिए वो लिविंग पर्सन है. जब उसको डिसिक्रेट किया जाता है या उसको सैक्रिलेज किया जाता है, इट हर्ट आवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स वेरी बैडली एवरी टाइम. सेइंग दैट, नाउ कम टू लीगल इशू. इज नॉट जस्ट कि हमारा रिलीजियस है कि हम लिविंग गुरु मानते हैं. इन आवर लॉ जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है जिसके अंदर देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन. एक होता है नेचुरल पर्सन और दूसरा होता है ज्यूरिस्टिक पर्सन. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि व्हाट इज ज्यूरिस्टिक पर्सन. Sometimes for the purposes of law, we create a fake legal identity for someone. उसे हम बोलते हैं juristic person. I'll read it for you on the screen. There is a difference between a natural person and juristic person. A juristic person as opposed to a natural person, जो human beings होते हैं वो नहीं,
is an entity whom the law vests with the legal personality. पर्पस लॉ के और स्टैट्यूटरी पर्पसेस के लिए हम एक फेक लीगल पर्सनैलिटी प्रोवाइड करते हैं एक ऐसी एंटिटी को विच इज नॉट लिविंग इन अ ट्रेडिशनल सेंस, इज नॉट ब्रीदिंग, इट इज नॉट ब्रीदिंग थिंग। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमारे कोर्ट्स ने ओवर द ईयर गॉड्स, कई बार गॉड्स को भी दिया है लिविंग एंटिटी का या जुरिस्टिक पर्सन का टाइटल, कॉर्पोरेशंस को तो हम देते ही देते हैं, रिवर्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट्स, इनको भी हमारे कोर्ट्स ने दिया है प्रिंसिपल ऑफ जुरिस्टिक पर्सन। One who is a juristic person, he can sue and can be sued in the court of law. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अयोध्या केस, राम जन्मभूमि केस। In that case, Ram Lalla was made a party to the title suit, and Supreme Court said that Ram Lalla is a living entity. उनको अगेन एक juristic person की पर्सनैलिटी दिया गया। In the landmark judgment of Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee versus Somnath Das and others 2000, Supreme Court itself had held that Guru Granth Sahib is a living entity in the eyes of law. It's not like other religious books. उनको जब विराजमान किया गया था on गुरु गद्दी, it was with the intent that के ये एक लिविंग गुरु है, इसके और बात कोई और लिविंग गुरु की आपको जरूरत नहीं है in the faith of Sikhism. ऐसा नहीं है कि हर स्वरूप ऑफ गुरु ग्रंथ साहब को हम लोग लिविंग एंटिटी लॉ मानेगा, लोग मानते हैं। एवरी स्वरूप जो है पंजाबी जो है, हर स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब को वो लिविंग एंटिटी मानते हैं, बट लॉ नहीं मानता। देखिए लॉ कहता है उस स्वरूप ऑफ गुरु ग्रंथ साहब को हम लिविंग एंटिटी मानेंगे विच हैज बीन प्रॉपरली, इट इज रीड ऑन द लास्ट पॉइंट, हाउएवर द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट एवरी गुरु ग्रंथ साहब कैन नॉट बी जुरिस्टिक पर्सन अनलेस इट टेक्स जुरिस्टिक रोल थ्रू इट्स इंस्टॉलेशन इन गुरुद्वारा एट सच अदर रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक प्लेस। ओके, इन सेम इज द केस विद हिंदू डीटीज ऑल्सो। सारे हिंदू डीटीज है, सारे जो हिंदू आइडल्स हैं, दे आर नॉट जुरिस्टिक पर्सन, बट ये सम आर जिन्हें प्रॉपरली आप कंसिक्रेट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे एक पब्लिक प्लेस के ऊपर। ओके, दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट, सो जो हम कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब एक लिविंग पर्सन है, उसके कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस भी हैं। इट्स नॉट जस्ट ए रिलीजियस थिंग, इट्स ए लीगल थिंग ऑल्सो। नेक्स्ट जो हमें पता होना चाहिए, अदर लीगल प्रोविजंस जो यहाँ पर इन्वॉल्व है। क्या आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर ये पनिशेबल है इस तरह सेक्रेटरेज करना या फिर डिसेक्रेट करना? इंडियन पिनल कोड चैप्टर 25 सेक्शन 25 से लेकर 29 298 तक डील करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। I'll zoom in on your screen. I hope it's clear and you can read it. So this article 295, injuring or defiling a place of worship with intent to insult the religion or any class. You can read it. And then there is 295A. Deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs. It's the Indian equivalent of blasphemy law. Okay? देखिए डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ना आजकल ब्लास्फेमी लॉज को अच्छे से नहीं देखा जाता। वो ये मानते हैं कि जो रिलीजन है अपने घरों तक रखो। स्पेशली अगर मैं फ्रांस जैसी कंट्री की बात करूं कि ब्लास्फेमी लॉज आर नॉट सीन विद गुड आइज, दैट लेट इट बी वेरी क्लियर, एंड शुड नॉट बी यूज्ड। ये उन कंट्रीज का मानना है। हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है जिसमें इस लॉ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स और basic human civil acts, whatever we can call it. So section 295A है जो इस इशू के साथ इंडिया में डील करता है, but that was not enough for the state of पंजाब। तो पंजाब ने बच्चों इंडियन पीनल कोड के अंदर अपनी अमेंडमेंट करी है रिगार्डिंग दिस इशू। अब क्वेश्चन इज क्या पंजाब अपना बना सकता है आईपीसी के अंदर? अगेन देयर इज अ लीगल इशू इन्वॉल्व हियर। फर्स्ट मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए जो इंडियन पीनल कोड है या जो क्रिमिनल इश्यूज है, चाहे वो आईपीसी हो चाहे वो सीआरपीसी हो, इट्स अ पार्ट ऑफ लिस्ट एंट्री 1 लिस्ट 3। लिस्ट 3 इज कॉन्करेंट लिस्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब्जेक्ट्स को ना 3 लिस्ट में डिवाइड किया हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो बाय द नेम यू कैन जज यूनियन लिस्ट की जो एंट्रीज और सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में जो एंट्री और सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉ बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो एंट्री और सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉ बनाने की पावर दोनों के पास है, सेंटर के पास भी स्टेट्स के पास भी। बट देन वी हैव आर्टिकल 254
which deals with repugnancy of laws. It says अगर कॉन्करेंट लिस्ट की किसी एंट्री पे सेंटर और स्टेट दोनों ने लॉ बनाया हुआ है एंड द बोथ द लॉज आर रिपग्नेंट टू ईच अदर, रिपग्नेंट मीन्स दे आर इररिकंसिलिएबल, जो कॉन्फ्लिक्ट है प्रोविजंस के अंदर वो इररिकंसिलिएबल है, इन दैट केस द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट विल प्रिवेल ओवर द लॉ ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो इसी तरीके से जब तक सेंटर को कोई इशू ना हो इसके ऊपर, या फिर एक और तरीका है कि आपको लगता है जो हमारा पॉइंट है वो रिपग्नेंट है, किसी भी स्टेट जो लॉ बना रही है तो क्या करे, गवर्नर से बिल को रिजर्व करा ले फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन और प्रेसिडेंट के पास भेज दो कंसिडरेशन के लिए. अगर प्रेसिडेंट, व्हेन आई एम सेइंग प्रेसिडेंट, इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो अलाउ कर दे कि आप अपनी स्टेट के लिए चेंज कर लो, वी डोंट हैव एन इशू, देन दैट स्टेट कैन हैव ए डिफरेंट लॉ देन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. दैट्स वेरी मच द केस हियर इन पंजाब. तो आई विल शो यू बच्चों, आईपीसी के अंदर पंजाब अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने जो पंजाब में एप्लीकेबल होगा सिर्फ सेक्शन 295AA ऐड किया है. इट सेज दैट टू प्रोवाइडेड हूएवर कॉजेज इंजरी, डैमेज और सैक्रिलेज टू श्री गुरु ग्रंथ साहब, श्रीमद् भगवद गीता, द होली कुरान and the holy bible with the intention to hurt the religious feeling of the people shall be punished with imprisonment for life. Actually 2016 में भी ये बिल आया था, उस टाइम उन्होंने उसमें सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब लिखा था, तो सेंटर मेड एन इशू अबाउट इट कि वैसे ही फिर कोर्ट में कोई चैलेंज कर देगा, फायदा नहीं है, क्योंकि यू हैव टू मेक ए लॉ जिसमें रिलीजियस पैरिटी हो, तो ऐड अदर पॉइंट्स ऑल्सो. तो अदर उसको उन्होंने ऐड करके उनके पंजाब में सेक्शन 295AA एक स्पेशल लॉ है फॉर द सैक्रिलेज एंड डेसिक्रेशन. अब जब हम भी वीडियो बना ही रहे थे, आई गॉट टू नो कि सेम इशू कपूरथला में भी हुआ है, पंजाब में एक और जगह इंसिडेंट हुआ है. सो इट विल बी न्यूज अगेन, और वहां पर भी सेम बच्चों लिंचिंग हुई है. नाउ कम टू द इशू ऑफ मॉब लिंचिंग. ये एक्चुअली इशू को आज से 2 साल पहले क्लैट एक बार चेक कर चुका है. सी लेट्स बी क्लियर अबाउट वन थिंग हियर. आई अंडरस्टैंड हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, सब कुछ है लोगों की, बट लॉ उसको कंसिडरेशन में नहीं लेता. लॉ वर्क्स ऑन इट्स ओन. देयर वाज अ मूवी ऑफ बॉबी देओल, आई रिमेंबर, जिसमें था नो एफआईआर नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट. और हम लोगों की टेंडेंसी भी यही है, आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली. हम चाहते हैं कि ऐसे हो, बट लॉ ऐसे नहीं चलता. देयर इज अ थिंग कॉल्ड सिस्टम, जिसके अंदर किसी को भी लॉ अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. लिंचिंग कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन एनी ग्राउंड, चाहे वो जो मर्जी हो जाए, चाहे आप काउ विजिलेंटे हैं, चाहे आप बहुत बड़े फॉलोअर हैं सिखिज्म के, आपके सामने जाए गुरु ग्रंथ साहब को फाड़, आप किसी को मार नहीं सकते हो. दैट इज द लॉ, चाहे जितने मर्जी हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हो. दैट इज द मोस्ट बेसिक थिंग. इसके अलावा एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू फेयर ट्रायल इन कोर्ट ऑफ लॉ. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारा. सी समवन लाइक अजमल कसाब, जब वो पकड़ा गया था, वी डिड नॉट किल हिम ऑन द स्पॉट, वहीं पे रोड के ऊपर. वी गेव हिम प्रॉपर फेयर ट्रायल. कि हम एक सिविलाइज्ड कंट्री है जो लॉज फॉलो करते हैं हम लोग. वी डू नॉट टेक लॉ इन आवर ओन हैंड. एंड लास्ट बच्चों, यू ऑलवेज से लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स. एंड लास्ट, इवन जो एनकाउंटर्स भी, आई रिमेंबर, आई थिंक इट्स ए 2-year-old न्यूज, आंध्र प्रदेश में रेप हुआ था, रेप एंड मर्डर. the 4 culprits were taken by the police on that spot. और पता नहीं वहाँ पे उन्होंने क्या हुआ कि वो भागने लगे, तो जैसे हमने एनकाउंटर कर दिया, सुनने में फेक एनकाउंटर लगता है. उसी स्पॉट पे जैसे जैसे ना कस्टमाइज्ड जस्टिस किया वहाँ जाके गवर्नमेंट ने, पुलिस ने वहाँ की. सो यस, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट दैट इज नॉट द लीगल पोजीशन. आवर लॉ एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दैट. यही चीजें क्लैट चेक करता है. आपके अपने सेंटिमेंट्स और अपने जो बिलीव्स हैं उसको थोड़ा साइड पे रखना है. वहाँ पे क्वेश्चन देखते टाइम कुछ भी हुआ हो, आपके हाथ में कोई एक सीरियल रेपिस्ट की लगा हो, आपको ऐसे उन्होंने पूछा था, एक क्वेश्चन उन्होंने क्लैट में पूछा, इन कौन सिचुएशंस में से किस सिचुएशन में मॉब लिंचिंग जस्टिफाइड है. आंसर वाज नन ऑफ द अबव. किसी में भी जस्टिफाइड नहीं है. यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर ओन हैंड. एंड विद दिस टॉपिक आई कंक्लूड आवर क्लास टुडे. ये टॉपिक अभी न्यूज में और रहेगा. आई विश ना रहे, ये खत्म हो. आई होप ये सम लोन वुल्फ्स, स्टूपिड पीपल जो कर रहे हैं, इट्स नॉट सम ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी. Otherwise, it will create unnecessary problem in our state of Punjab. Take care, kids. Have a nice day.